नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार शर्मा। एरीन्स की लेक्चर सीरीज़ में हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया। एरोमेटिक यौगिकों के अंदर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं, और इन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में विभिन्न अभिक्रियाएं हैं, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हेलोजनीकरण, एल्किलीकरण वगैरह। तो इस एल्किलीकरण को हमने पढ़ लिया, उसी का दूसरा भाग है एसिलीकरण अभिक्रिया। जैसा कि आप इस अभिक्रिया से परिचित हैं, पूर्व में भी आपने अभिक्रिया 12th के अंदर पढ़ रखी है। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया के अंदर हम किसी एसाइल ग्रुप की एंट्री कराते हैं एरोमेटिक वलय के अंदर, और इसके लिए हम एसिटिल क्लोराइड या एल्केनॉइल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया कराते हैं लुईस अम्ल की उपस्थिति में। तो एरोमेटिक वलय में एक या अधिक एसाइल ग्रुप का या RCO ग्रुप का प्रतिस्थापन एसिलीकरण अभिक्रिया कहलाता है। बेंजीन वलय में उदाहरण के लिए एक सामान्य अभिक्रिया बता रखी है, RCOCl के साथ कराई जाती है एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो इस अभिक्रिया के अंदर यहाँ से RCOCl, ये Cl हटके RCO ग्रुप प्लस मीन्स आयन, एसिलियम आयन कह सकते हैं, एसाइल आयन, यह आक्रमण करता है और हमें एसिलीकृत बेंजीन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया की जो दर है वह जो भी हम एरोमेटिक वलय काम में लेते हैं, निकाय काम में लेते हैं, उसकी सांद्रता पर, एसिलीकरण जो अभिकर्मक है उसकी सांद्रता पर भी निर्भर करता है, और साथ में लुईस अम्ल जो हम काम में ले रहे हैं उसकी सांद्रता पर भी निर्भर करता है। इसका जो क्रियाविधि है यह एल्किलीकरण की भांति ही होती है। इस अभिक्रिया के अंदर सबसे पहले लुईस अम्ल जो हम काम में ले रहे हैं AlCl3 और RCOCl, ये दोनों मिलकर के अभिक्रिया करते हैं और RCO+ इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में हमें देता है या कार्बोनियम आयन देता है, जो कि बेंजीन वलय के अंदर या एरोमेटिक वलय के अंदर इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में आक्रमण करता है। लेकिन आक्रमण के दौरान लुईस अम्ल वहाँ पर साथ में उपस्थित होता है, जो कि सिग्मा संकुल के साथ जुड़ा हुआ रहता है। यह प्रोटॉन का त्याग करता है द्वितीय पद के अंदर, लेकिन हम पहले यहाँ इसको समझें कि एसिटिल क्लोराइड जैसे यहाँ बता रखा है, उदाहरण के लिए इसकी अभिक्रिया AlCl3 के साथ होती है, तो यह धीमा पद है जिसके अंदर ये लुईस अम्ल जो है वह CO मीन्स Cl या यूँ कह सकते हैं कि CCl बंध का यहाँ पर ध्रुवण करता है, और पोलराइजेशन करते हुए क्लोरीन को यह अपने साथ इस प्रकार से लेते हुए AlCl4- बना लेता है, और इस प्रकार से हमें एसाइल कार्बोनियम आयन प्राप्त होता है। यह एसाइल कार्बोनियम आयन इस एरोमेटिक वलय के अंदर आक्रमण करता है इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में, और हमें इस प्रकार से एक सिग्मा संकुल बनाता है, जो कि विलेन मध्यवर्ती भी कहलाता है। जो सिग्मा संकुल बनता है यह अभिक्रिया का प्रथम पद है, धीमा पद है। अभिक्रिया की दर इन्हीं के अंदर काम आने वाले जो विभिन्न अणु हैं उनकी सांद्रता पर निर्भर करती है। बना हुआ जो संकुल है यह इस प्रकार से कार्बोनियम आयन जो आक्रमण के बाद जो सिग्मा संकुल बना है, यह इस प्रकार से अनुनादी संरचनाओं के माध्यम से स्थायित्व प्राप्त करता है। और इन अनुनादी संरचनाओं में हम भी आसानी से देख सकते हैं कि अनुनादी संरचना हमें क्यों प्राप्त हो रही है। क्योंकि यहाँ पर धनावेश जो है वह इन बाकी के दोनों द्विबंध के साथ में संयुग्मन में है, जैसे धनावेश, इसके बाद एकल बंध, द्विबंध, एकल बंध, द्विबंध, सिंगल डबल, इस प्रकार से अरेंजमेंट है। यूँ कह सकते हैं यहाँ पर कंजुगेशन है या संयुग्मन है। तो इस संयुग्मन के कारण हमें अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती है, और पाई बंध का विस्थानीकरण हुआ, इधर से शिफ्ट हुआ, तो धनावेश इस स्थिति से इस स्थिति पे यहाँ पर आ जाता है। इसी प्रकार से इस धनावेश का पुनः गमन यहाँ से इस स्थिति की तरफ हो जाता है, इसी तरह से संयुग्मन के कारण। तो अनुनादी संरचनाएं जितनी अधिक संख्या में मिलती हैं उतना ही अधिक स्थायी वह सिग्मा संकुल होगा या मध्यवर्ती होता है।
दूसरे पद के अंदर इस सिग्मा संकुल से प्रोटॉन का निष्कासन होता है। यह H प्लस के रूप में आप इसको यहाँ कह सकते हैं कि इस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पाई बॉन्ड बनाने के लिए दे दिए जाते हैं और यहाँ से H ये H प्लस के रूप में बाहर निकल जाता है और निकलने से हमें इस प्रकार से एसिलीकृत उत्पाद मिलता है। तो यहाँ हमने अभिक्रिया कराई थी एसिटिल क्लोराइड के साथ। तो एसिटिल क्लोराइड के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर हमें एसिटोफिनोन प्राप्त होता है, जो कि एल्काइल पेनाइल कीटोन कह सकते हैं, हमको एल्काइल एराइल कीटोन है एसिटोफिनोन। तो सामान्यतया ये जो एसिलीकरण अभिक्रिया है यह कीटोन्स या एरोमेटिक एल्काइल कीटोन प्राप्त करने के लिए हम काम में लेते हैं। तो किसी भी बेंजीन से सामान्यतया हम इस प्रकार से अभिक्रिया करा सकते हैं। और यहाँ यदि हम एसिटिल क्लोराइड ना लें और बेंजोइल क्लोराइड काम में लेते हैं, मीन्स CH3COCl के स्थान पर C6H5COCl अगर हम काम में लेते हैं तो यहाँ CH3 की जगह आप C6H5 कर दें और बिल्कुल बाकी अभिक्रिया की क्रियाविधि समान रहेगी। और यहाँ जो अंतिम उत्पाद मिलेगा तो यहाँ पर भी CH3 की जगह C6H5 होगा। तो यह उत्पाद एसिटोफिनोन ना होकर के बेंजोफिनोन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एसिलीकरण जो अभिक्रिया है फ्रेडल क्राफ्ट की, इसके अंदर हम एसिलीकृत उत्पाद या सामान्यतः एल्काइल एरिल कीटोन्स प्राप्त कर सकते हैं। एल्केलीकरण और एसिलीकरण में दोनों में भिन्नता यह है कि एसिलीकरण अभिक्रिया सामान्यतया कार्बन डाइसल्फाइड या नाइट्रोबेंजीन विलायक में कराई जाती है, जबकि एल्केलीकरण के लिए ऐसा नहीं है। इसके अतिरिक्त ये चारों अभिक्रिया जो हमने पढ़ी है, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हेलोजिनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इसके अलावा एक और छोटी है लेकिन महत्वपूर्ण अभिक्रिया है ड्यूटेरीकरण। यह इसके अंदर हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन जो हैं समस्थानिक प्रभाव जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि किसी अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात करने के लिए हम समस्थानिक प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो उसमें हम ये करते हैं कि किसी भी प्रोटॉन को जो कि उस एरोमेटिक निकाय में है उनको हम किसी समस्थानिक जैसे ड्यूटेरियम या ट्रीशियम से उसको लेबल कर दिया जाता है और उस निकाय को हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर भाग लेने को करते हैं। तो इस प्रकार जब वो अभिक्रिया होती है तो ऐसे स्थिति के अंदर अगर वहाँ पे प्रोटॉन का एक्सचेंज होता है या अभिक्रिया की दर प्रभावित होती है प्रोटॉन की तुलना में समस्थानिक लगाने पर, तो हम ये कहते हैं कि चूंकि अभिक्रिया की दर प्रभावित हो रही है इसलिए प्रोटॉन का जो निष्कासन है वही अभिक्रिया का दर निर्धारक पद होता है। अगर नहीं होता है तो हम कहते हैं कि समस्थानिक प्रभाव ऋणात्मक है। लेकिन यहाँ हमने जो बताना था कि ड्यूटेरीकरण, अर्थात अगर सामान्य बेंजीन को ड्यूटेरियम सल्फेट के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो धीरे धीरे उसके अंदर प्रोटॉन मीन्स H के स्थान पर ड्यूटेरियम शिफ्ट हो जाता है और इस प्रकार से हमें ड्यूटेरीकृत उत्पाद प्राप्त होता है। और इसलिए हम इस अभिक्रिया को नाम देते हैं ड्यूटेरीकरण, जिसके अंदर प्रोटॉन के स्थान पर ड्यूटेरियम समस्थानिक विस्थापित हो जाता है या प्रतिस्थापित हो जाता है। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे दिष्टकारी प्रभाव के बारे में। धन्यवाद।